क्या आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एक एजेंट हैं, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के एक एजेंट हैं, या फिर आपको कहीं से कमीशन की इनकम मिलती है? सो गाइस, इफ यस, तो क्या आपको पता है आपकी इनकम का 5% पहले से ही डिडक्ट होकर, एक टैक्स डिडक्ट होकर के आपको मिलता है? जी हां, सेक्शन नंबर 194H है इनकम टैक्स एक्ट का, जहां पर कंपनीज जो आपको इनकम देती है, अगर आप कमीशन की इनकम लेते हैं तो आपको 5% का टीडीएस, आपका 5% का टैक्स डिडक्ट होकर के आपको मिलता है। हाय गाइस, आई एम विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सेलिंग एजेंट हैं, अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हैं, या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, तो आपको कैसे पता करना है आपका कितना टीडीएस डिडक्ट है और कैसे उस टीडीएस को रिफंड करवाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो को हम 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कब आप टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका कितना एक्चुअल में टैक्स जो है वो कटा हुआ है। एंड लास्टली आपको बताऊंगा कौन सी आईटीआर आपको चूज करनी है, कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी है। सो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गाइस, अगर आपको कमीशन से कोई भी इनकम मिलती है, चाहे आपको अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मिलती हो, चाहे आपको अपने इंश्योरेंस जो आपका कंपनी है उससे मिलती है, तो आपका टीडीएस जो है 5% की रेट से कटता है। सेक्शन नंबर 194H के अंदर आपका 5% टैक्स जो होता है वो काटा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आप उस टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकते हैं? सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो एग्जम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख, यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक है, तो आपको एक रिबेट मिलती है सेक्शन 87A की, जिसमें आपको 12,500 तक की एक छूट दी जाती है। अगर मैं समराइज करूं इस पूरे प्रोविजन को, तो आपकी 5 लाख तक की इनकम पे, अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो वो पूरी की पूरी इनकम आपकी एग्जम्प्ट हो जाती है, आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और उस सिचुएशन में अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा हुआ है, अगर आपका कोई भी टैक्स आपकी कंपनी ने काटा है, इंश्योरेंस कंपनी ने काटा है, या फिर आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने काटा है, तो वो पूरा का पूरा टैक्स आपको रिफंड किया जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं कि कितना टैक्स आपका जो है वो कटा हुआ है। क्योंकि कंपनी जब आपको पे करती है तो टैक्स काट के पे करती है, तो कितना टैक्स आपका कटा है, कितना टीडीएस आपका कटा है, वो कैसे आपको चेक करना है। चलिए चलते हैं सीधा सिस्टम पे। सो गाइस, आ चुके अपने सिस्टम पे। सबसे पहले हमको जाना है, किसी भी वेब ब्राउजर पे आप जाइए और इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे आपको जाना है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आप इस पर रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है, उस सिचुएशन में आपको यहां पर लॉग इन हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ में आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, पैन नंबर देना है, अपना एड्रेस वगैरह देना है। ज्यादा कोई टफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता है। रजिस्टर करने के बाद लॉग इन करते हैं यहां पर, और दिखाता हूं मैं आपको कैसे आपको चेक करना है कि आपका कितना टैक्स जो है वो कटा है कमीशन की इनकम के ऊपर। सो गाइज, यहां पर आपको अपना यूजर आईडी जो होता है वो आपका पैन नंबर होता है, एंड पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रखा होगा, वो पासवर्ड डाल के आपको अपना कैप्चा कोड एंटर करना है, एंड यहां पर सिंपली लॉग इन कर लेना है अपने अकाउंट के अंदर। सो गाइस, ये हमारा डैशबोर्ड होता है, इनकम टैक्स का ऑफिशियल डैशबोर्ड है आपका ये। यहां पर आपको क्या करना है, माय अकाउंट के अंदर व्यू फॉर्म 26A पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको कंफर्म करना है, तो ट्रेसिस की एक दूसरी वेबसाइट होती है टीडीएस की, वहां पर आपको आई एग्री करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद नीचे देखो क्लिक यहां पर करना है आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS होता है। ये आपके पूरे साल की एनुअल स्टेटमेंट होती है, कितनी आपको इनकम मिली, कितना उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो चलिए, आपको सबसे पहले यहां पे अब क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। देखिए, असेसमेंट ईयर जो होता है वो एक ईयर आगे होता है, यानी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न भर रहे हैं तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर 2021 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। नाउ 20 एंड 21 यहां पर हमको सेलेक्ट करना है, और व्यू एज कैसे देखना है, आपको HTML देखना है, एंड व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी स्टेटमेंट दिखाएगा ये फाइनेंशियल 1920 में कितना आपका टैक्स कटा हुआ है। चलिए देखते हैं कितना टैक्स कटा हुआ है। सो ये एक मार्केटिंग कंपनी है, देखिए
AWPL, आई गेस आपने सुना होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है। तो AWPL कंपनी का नाम है और ये उसका टैन नंबर है और इतनी अमाउंट जो है वो क्रेडिट हुई है एंड टैक्स कितना डिपॉजिट हुआ है, टीडीएस कटा हुआ है 15019 का, यानी इनको कमीशन की इनकम कितनी मिली है 300383 और उसका 5% उनका टीडीएस कटा है। सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 194H के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है। देखिए यहां पर दिखाया भी हुआ है सेक्शन नंबर 194H के अंदर इनका टीडीएस कटा हुआ है और ये जब अमाउंट क्रेडिट हुआ है और ये टोटल अमाउंट का टीडीएस कटा, जिसका टोटल कितना है 15019, यानी 15,000 के आसपास का इनका टीडीएस कटा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या इनको रिफंड मिलेगा। इनकी टोटल इनकम जो है 3 लाख के आसपास है, यानी 5 लाख से कम है और ये होल टाइम इसी के अंदर काम करते हैं, यही इनका प्रोफेशन है। सो इसका मतलब अगर इनकी इनकम 5 लाख से कम है तो इनका पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। एंड गाइज आपको करना क्या है, आपने ये व्यू करने के बाद इसको आप सेव भी कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई टीडीएस कटा है तो आप नीचे चेक कर सकते हो, ये तो खाली पार्ट ए है, कई सारे पार्ट्स होते हैं 26 ईयर्स के, आप नीचे देख लो, कहीं बैंक से आपको कोई इनकम मिलती है वहां भी टीडीएस कटता है। सो वहां पे नीचे चेक कर लो, नीचे कहीं हर जगह जीरो है, मतलब खाली इनको ये AWPL जो कंपनी है वहां से इनको कमीशन मिली है और उस कमीशन पर इनका 5% का टीडीएस कटा हुआ है, ये टीडीएस कटा हुआ है। नाउ इसको सेव कर लेते हैं, सिंपली आप सेव भी कर सकते हो। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट एज PDF वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है और जहां पर भी आप इसको सेव करना चाहते हो अपने सिस्टम में, सिंपली इसको सेव कर सकते हो। सो गाइस अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जहां पर हम समझेंगे कैसे आपको ये जो आपका टैक्स कटा हुआ है, जो आपका टीडीएस कटा हुआ है, इसका रिफंड क्लेम करना है। सो गाइस टीडीएस का जो रिफंड होता है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसका रिफंड मिलेगा। सो नाउ कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया जाता है। बेसिकली इनकम टैक्स की बहुत सारी रिटर्न्स होती हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो गवर्नमेंट ने 7 रिटर्न्स जो है वो नोटिफाई करी हुई हैं। नाउ अगर आपको कमीशन से इनकम मिलती है, और कमीशन में बोल रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आपको इनकम मिल रही है, या फिर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, उस सिचुएशन में अगर आपको इनकम मिल रही है तो आपके लिए जो एप्लीकेबल रिटर्न होती है वो होती है ITR 3। आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 4 में जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पर रिटर्न फाइल की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कमीशन एजेंट्स जो होते हैं उनके लिए बोला हुआ है कि वो ITR 4 जो है प्रिजम्पटिव के अंदर वो फॉल नहीं करेंगे। इसलिए आपको जो है अगर आपको कमीशन मिलती है तो आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। गाइस बताना चाहूंगा आपको साथ के साथ ITR 3 बहुत ही बड़ी रिटर्न होती है। बेसिकली जिनकी टर्नओवर ज्यादा होती है और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए ITR 3 का यूज किया जाता है। नाउ आपको अगर खाली कमीशन से इनकम हो रही है, छोटी सी आपकी इनकम होती है, तो ITR 3 फाइल करना एक बहुत ही लेंदी टास्क हो जाता है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको अपनी ITR 3 फाइल करनी है जब आपको कमीशन की इनकम मिलती है फ्रॉम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी से वगैरह से। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डिस्कस करेंगे कैसे आपको ITR 3 फाइल करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।